नमस्ते दोस्तों। आज के इस बेहद खास और ऊर्जा से भरे पॉडकास्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्यों कुछ कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छूती हैं, जबकि कुछ अन्य कंपनियां बेहतरीन संसाधनों के बावजूद संघर्ष करती रह जाती हैं? इसका सबसे बड़ा रहस्य मशीनों या पैसों में नहीं, बल्कि उन लोगों में छिपा है जो उस कंपनी के लिए काम करते हैं। आज हम दुनिया के सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट गुरुओं में से एक ब्रायन ट्रेसी की मशहूर किताब मोटिवेशन यानी कर्मचारियों को प्रेरित करने की कला पर बहुत ही गहराई से बात करने वाले हैं। एक लीडर, एक मैनेजर या एक बिजनेस ओनर के तौर पर आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? आपकी चुनौती होती है अपने लोगों से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बाहर निकालना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि किसी भी संगठन में इंसान ही वह संपत्ति है जिसका सबसे कम इस्तेमाल होता है और जो सबसे महंगी होती है। रॉबर्ट हाफ और उनके साथियों के एक अध्ययन के अनुसार एक औसत कर्मचारी अपनी क्षमता का केवल 50% ही काम में लगाता है। बाकी का 50% समय और ऊर्जा इंटरनेट ब्राउज करने, सहकर्मियों के साथ गपशप करने, कॉफी पीने या निजी कामों में बर्बाद हो जाती है। जरा सोचिए, अगर आप उस बर्बाद हो रहे 50% को सही दिशा दे सकें, तो आपकी कंपनी का मुनाफा और उत्पादकता कहां से कहां पहुंच सकती है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, यह समझने से कि आखिर कर्मचारियों की प्रेरणा को कौन सी चीजें खत्म करती हैं। ब्रायन कहते हैं कि बचपन से ही हमारे अंदर दो बड़े डर बैठ जाते हैं, विफलता का डर और अस्वीकृति का डर। जब कर्मचारियों को यह डर सताता है कि अगर उनसे कोई गलती हो गई तो उन्हें डांट पड़ेगी या नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो वे जोखिम लेने से बचते हैं। वे कुछ भी नया करने से कतराते हैं। इसलिए एक शानदार मैनेजर का सबसे पहला काम यह है कि वह अपने कार्यस्थल से इस डर को पूरी तरह खत्म कर दे। आपको एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां लोग गलतियां करने से न डरें और यह समझें कि गलती करना सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। एडवर्ड्स डेमिंग ने भी कहा था कि उच्च प्रदर्शन वाला संगठन बनाने की कुंजी है डर को दूर भगाना। जब आपके कर्मचारी आपके साथ और अपने काम के साथ सुरक्षित महसूस करेंगे, तभी वे अपना 100% दे पाएंगे। इसके बाद ब्रायन एक्स फैक्टर यानी मनोवैज्ञानिक कारकों की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के कुछ कारखानों में समान मशीनें और समान तकनीक होने के बावजूद उत्पादन में भारी अंतर था। यह अंतर इसलिए था क्योंकि वहां का मनोवैज्ञानिक माहौल अलग था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आत्मावधारणा या खुद की पहचान। एक इंसान खुद को कैसे देखता है, वही उसके प्रदर्शन को तय करता है। आत्मावधारणा के 3 हिस्से होते हैं: आदर्श, आत्मछवि और आत्मसम्मान। आत्मसम्मान इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका मतलब है कि कोई व्यक्ति खुद को कितना पसंद करता है। लोग खुद को जितना ज्यादा पसंद करेंगे, उनका आत्मसम्मान जितना ऊंचा होगा। वे काम में उतना ही बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। एक मैनेजर के तौर पर आपको 7 तरीकों से अपने कर्मचारियों का आत्मसम्मान बढ़ाना चाहिए। पहला, उन्हें चुनौतियां दें। ऐसे काम दें जो उन्हें पूरी मेहनत करने पर मजबूर करें। दूसरा, उन्हें आजादी दें ताकि वे बिना किसी की दखलंदाजी के काम कर सकें। तीसरा, नियंत्रण रखें लेकिन सकारात्मक फीडबैक के साथ। चौथा, उनका सम्मान करें, उनकी बातें सुनें। पांचवा, उनके साथ गर्मजोशी और दोस्ताना व्यवहार रखें।
छठा, उन्हें सफलता का अनुभव कराएं, उनके छोटे छोटे कामों की तारीफ करें। और सातवां, उनसे सकारात्मक उम्मीदें रखें। जब आप अपने कर्मचारियों पर विश्वास जताते हैं तो वे आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। अब बात करते हैं सही लोगों को चुनने की। मैनेजमेंट में 95% सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने शुरुआत में सही लोगों को काम पर रखा है या नहीं। अगर आपने गलत इंसान को काम पर रख लिया तो आप चाहे जितने भी मोटिवेशन के तरीके आजमा लें, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ली इयाकोका ने जब दिवालिया होने की कगार पर खड़ी क्रिसलर कॉरपोरेशन को संभाला था तो उन्होंने सबसे पहले प्रबंधन के 26 में से 35 लोगों को बदल दिया था और सही लोगों को काम पर रखा था। सही लोगों को चुनने के लिए ब्रायन लॉ ऑफ 3 या नियम 3 की सलाह देते हैं। हमेशा एक पद के लिए कम से कम 3 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लें। जिस उम्मीदवार को आप पसंद करते हैं उसका 3 अलग अलग समय पर इंटरव्यू लें और उसका 3 अलग अलग जगहों पर इंटरव्यू लें। इसके अलावा उम्मीदवार के कम से कम 3 संदर्भों या रेफरेंस की जांच जरूर करें। इससे आप गलत लोगों को काम पर रखने से बच जाएंगे। इसके साथ ही स्वान यानी SWAN फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। एस का मतलब है स्मार्ट, यानी बुद्धिमान लोगों को चुनें जो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। W का मतलब है वर्क हार्ड, यानी मेहनती लोग। ए का मतलब है एम्बिशन, यानी जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और एन का मतलब है नाइस, यानी जिनका स्वभाव अच्छा हो और जो टीम के साथ मिलकर काम कर सकें। जब आप सही इंसान को चुन लेते हैं तो शुरुआत बहुत दमदार होनी चाहिए। डेलॉयट एंड टूचे के एक शोध से पता चला है कि जिन नए कर्मचारियों को पहले ही दिन से बहुत सारा काम दे दिया जाता है वे लंबे समय तक कंपनी के लिए सबसे ज्यादा उत्पादक साबित होते हैं। इसलिए नए कर्मचारियों को काम से लाद दें। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि यहां मेहनत से काम होता है। अगर आप उन्हें शुरुआत में ही आराम करने देंगे तो वे मान लेंगे कि कंपनी की यही संस्कृति है। लेकिन इसके साथ ही उन्हें काम करने का सही तरीका भी सिखाएं। उन्हें बिना सिखाए गहरे पानी में न धकेलें। इसके बाद बात आती है उम्मीदों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने की। हर कर्मचारी काम में एक विजेता की तरह महसूस करना चाहता है। विजेता कैसा महसूस करता है? जब वह किसी दौड़ में फिनिश लाइन पार करता है। काम की दुनिया में एक काम को सफलतापूर्वक पूरा करना ही फिनिश लाइन पार करना है। इसके लिए 5 चीजें जरूरी हैं। लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। सफलता को मापने के मानक स्पष्ट होने चाहिए। काम पूरा करने की समय सीमा तय होनी चाहिए। काम को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव होना चाहिए। और अंत में उस काम के लिए इनाम और पहचान मिलनी चाहिए। अक्सर मैनेजर काम सौंपते समय जल्दबाजी करते हैं और यह स्पष्ट नहीं करते कि वे क्या चाहते हैं। फिर जब काम खराब होता है तो वे कर्मचारी को दोष देते हैं। लेकिन यह गलती हमेशा मैनेजर की होती है। इसलिए काम सौंपते समय स्पष्ट रूप से बताएं कि एक बेहतरीन काम कैसा दिखेगा और उसकी समय सीमा क्या है। ब्रायन ट्रेसी आगे कहते हैं कि मैनेजमेंट में भागीदारी बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जब लोग अपने काम से जुड़े फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो वे उस काम के प्रति अधिक समर्पित हो जाते हैं। अपने कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें करें। उन्हें जानकारी दें कि कंपनी में क्या चल रहा है।
जब लोग खुद को कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं तो वे और कंपनी के बजाय हम और हमारी कंपनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको उनमें काम के प्रति मालिकाना हक या ओनरशिप की भावना जगानी होगी। अब हम प्रेरणा के 4 मूलभूत कारकों की बात करते हैं जो किसी भी संगठन में मौजूद होते हैं। पहला है नेतृत्व की शैली। एक तानाशाह मैनेजर के बजाय एक ऐसा मैनेजर बने जो लोगों को साथ लेकर चलता हो। दूसरा है इनाम की प्रणाली। आप जिस व्यवहार के लिए इनाम देंगे लोग वही व्यवहार बार बार करेंगे। तीसरा है संगठनात्मक माहौल। आईबीएम जैसी कंपनियों ने व्यक्ति के प्रति सम्मान को अपना मूल मंत्र बनाया जिससे वहां के लोग बहुत प्रेरित रहते हैं। और चौथा है काम की संरचना। काम को इस तरह से डिजाइन करें कि वह लोगों के लिए दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण हो। इसके साथ ही प्रेरणा के 3 आर बहुत महत्वपूर्ण हैं: रिवॉर्ड इनाम, रिकॉग्निशन पहचान, और रीइंफोर्समेंट सुदृढ़ीकरण। इनाम नकद, बोनस या छुट्टियों के रूप में हो सकता है। पहचान का मतलब है सार्वजनिक रूप से किसी की तारीफ करना, और सुदृढ़ीकरण का मतलब है किसी अच्छे काम को देखकर उसे लगातार प्रोत्साहित करना। अगर आप चाहते हैं कि लोग अच्छा काम करें तो जब भी वे कुछ अच्छा करें उनकी तुरंत तारीफ करें। इसके अलावा मूल्य और नैतिकता एक बेहतरीन कंपनी की नींव होते हैं। आपके और आपकी कंपनी के मूल्य स्पष्ट होने चाहिए। लोग ऐसे संगठन के लिए काम करना पसंद करते हैं जिसके मूल्य उनके अपने मूल्यों से मेल खाते हों। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि उनका काम समाज में कोई सकारात्मक बदलाव ला रहा है। उद्देश्य और अर्थ इंसान की सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत है। अब बात करते हैं लक्ष्य के आधार पर प्रबंधन यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की। जब आप किसी सक्षम कर्मचारी को काम सौंपते हैं तो लक्ष्य तय करें, संसाधन दें और फिर उन्हें वह काम अपने तरीके से करने की पूरी आज़ादी दें। उन्हें माइक्रो मैनेज न करें। आज़ादी और स्वायत्तता बहुत बड़े प्रेरक हैं। जब कर्मचारी आपके पास कोई समस्या लेकर आएं तो सीधे समाधान न बताएं बल्कि उनसे पूछें कि आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। इससे उनकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। इसी तरह अपवाद द्वारा प्रबंधन यानी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का भी इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि अगर काम योजना के अनुसार चल रहा है तो कर्मचारी को आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। वे आपके पास तभी आएं जब कोई समस्या हो या कोई अपवाद हो। इससे आपका और उनका दोनों का समय बचता है और वे अधिक स्वतंत्र महसूस करते हैं। समय बचाने की बात हो रही है तो पारेटो सिद्धांत या 80-20 के नियम को कैसे भूल सकते हैं। ब्रायन कहते हैं कि आपके 20% काम आपके 80% परिणाम देते हैं। एक लीडर के रूप में आपका काम यह सुनिश्चित करना है कि आपके कर्मचारी उन 20% सबसे महत्वपूर्ण कामों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लॉ ऑफ 3 यहां भी लागू होता है। कर्मचारियों से पूछें कि अगर उन्हें दिन में केवल 3 काम करने हो जो कंपनी को सबसे ज्यादा मूल्य दें तो वे 3 काम कौन से होंगे। जब वे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पहचान लें तो सुनिश्चित करें कि वे बिना किसी भटकाव के उन पर काम करें। आज के समय में ध्यान भटकाने वाली बहुत सी चीजें हैं जैसे ईमेल, फोन और सोशल मीडिया। आपको अपने कर्मचारियों को फोकस करना सिखाना होगा। ब्रायन एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं कि एक मैनेजर की सबसे बड़ी भूमिका एक शिक्षक की होती है। आपकी कंपनी की सबसे कीमती वित्तीय संपत्ति है लोगों की पैसे कमाने की क्षमता।
जब आप लोगों को प्रशिक्षित करते हैं तो आप उनकी मूल्यवान क्षमता को बढ़ाते हैं। कभी भी यह मानकर न चलें कि आपके कर्मचारी सब कुछ जानते हैं। उन्हें काम करने के सही तरीके सिखाएं। लगातार सीखना और प्रशिक्षण देना ही उच्च प्रदर्शन की कुंजी है। जो कंपनियां अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर निवेश करती हैं वे हमेशा अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहती हैं। प्रशिक्षण से कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे खुद को मूल्यवान महसूस करते हैं। इसके बाद बात आती है जीरो डिफेक्ट्स यानी शून्य त्रुटि की। अपनी कंपनी में उच्च गुणवत्ता का मानक स्थापित करें। फिलिप क्रॉस्बी ने कहा था कि गुणवत्ता मुफ्त होती है। जब आप पहली बार में ही काम को सही तरीके से करते हैं तो आप बहुत सारा समय और पैसा बचाते हैं। हेनरी किसिंजर की एक कहानी बहुत मशहूर है जहां उन्होंने अपने एक जूनियर से एक रिपोर्ट को तब तक बार बार लिखवाया जब तक कि जूनियर ने यह स्वीकार नहीं कर लिया कि यह उसका सर्वश्रेष्ठ काम है। आपको भी अपने कर्मचारियों से उच्च गुणवत्ता की मांग करनी चाहिए और खुद भी उसका एक बेहतरीन उदाहरण बनना चाहिए। गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्वालिटी सर्कल्स या गुणवत्ता मंडली का उपयोग करें। यह जापान से आई एक तकनीक है जहां कर्मचारी नियमित रूप से मिलते हैं और अपने काम की गुणवत्ता सुधारने पर चर्चा करते हैं। जब आप कर्मचारियों से उनके विचार मांगते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। विचार उत्पन्न करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचार मंथन एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। अपने कर्मचारियों को एक साथ बिठाएं, एक विशिष्ट समस्या दें और उनसे कहें कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा समाधान सोचें। इसमें विचारों की गुणवत्ता से ज्यादा उनकी संख्या पर ध्यान दें और किसी भी विचार की आलोचना न करें। आप हैरान रह जाएंगे कि आपके साधारण कर्मचारी भी कितने शानदार और रचनात्मक विचार दे सकते हैं। एक अच्छे मैनेजर को एक मेंटर या सलाहकार की भूमिका भी निभानी चाहिए। अपने कर्मचारियों के करियर को आगे बढ़ाने में व्यक्तिगत रुचि लें। जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति किसी जूनियर के विकास में रुचि लेता है तो उस जूनियर का आत्मसम्मान आसमान छूने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा अपने उदाहरण से नेतृत्व करें। लीडिंग बाय एग्जाम्पल। आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी समय पर आएं, कड़ी मेहनत करें और सकारात्मक रहें, तो सबसे पहले आपको खुद वैसा बनना होगा। हर कोई बॉस की तरफ देखता है। संकट के समय में जब सब घबराए हों, तब आपका शांत रहना और समाधान पर ध्यान केंद्रित करना आपके असली चरित्र को दिखाता है। एक लीडर एक बेहतरीन श्रोता भी होता है। सुनने की कला बहुत शक्तिशाली है। जब आप अपने कर्मचारियों की बातों को बिना टोके ध्यान से सुनते हैं तो आप उन्हें यह संदेश देते हैं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। सुनते समय आगे की ओर झुकें, आंखों में आंखें डालकर देखें और बीच बीच में रुकें। तुरंत जवाब देने के बजाय सवाल पूछें, जैसे क्या आप इस बारे में थोड़ा और बता सकते हैं। उनकी बातों को अपने शब्दों में दोहराएं ताकि उन्हें लगे कि आपने उन्हें सच में समझा है। सुनना विश्वास पैदा करता है। और अंत में ब्रायन ट्रेसी फ्रेंडशिप फैक्टर या दोस्ती के तत्व की बात करते हैं। लोग उस बॉस के लिए अपनी जान लगा देते हैं जो उन्हें एक इंसान के रूप में महत्व देता है। अपनी टीम के साथ देखभाल, विचारशीलता और शिष्टाचार का व्यवहार करें। उनसे उनके परिवार के बारे में पूछें। मैनेजमेंट का गोल्डन रूल याद रखें, अपने कर्मचारियों के साथ वैसा ही
व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपका बॉस आपके साथ करे। किताब के आखिरी अध्याय में ब्रायन 7 जादुई व्यवहार बताते हैं जिन्हें आप रोजाना अपना सकते हैं। पहला, मुस्कुराएं। जब भी आप किसी कर्मचारी से मिलें तो उसे देखकर मुस्कुराएं। दूसरा, सवाल पूछें और उनमें रुचि दिखाएं। तीसरा, उनकी बातों को ध्यान से सुनें। चौथा, उनके साथ हमेशा विनम्र रहें। पांचवा, हर छोटे बड़े काम के लिए उन्हें धन्यवाद कहें। छठा, उन्हें कंपनी की हर महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट रखें। और सातवां, निरंतर सुधार या काइज़ेन को प्रोत्साहित करें। दोस्तों, एक लीडर के रूप में आपकी सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आप अकेले कितना काम कर सकते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप आम लोगों से कितना असाधारण काम करवा सकते हैं। अगर आप ब्रायन ट्रेसी के इन सिद्धांतों को अपनी लीडरशिप शैली में शामिल कर लें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप न केवल एक शानदार मैनेजर बनेंगे, बल्कि आपकी टीम भी खुशी खुशी अपना 100% देगी। मुझे उम्मीद है कि आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा और आप इन बातों को अपने काम में जरूर लागू करेंगे। हमेशा याद रखें, आप कहां से आए हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कहां जा रहे हैं। इसी सकारात्मक विचार के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। अपना और अपनी टीम का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार और धन्यवाद।